गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएससी प्रीवियस फिजिक्स पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स, और आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉपिक है डिकोडर। कल हम बात कर रहे थे बाइनरी डिजिट्स का एडिशन, उसके लिए एडर सर्किट का हमने काम में लिया। फिर उसके बाद हमने बाइनरी डिजिट्स का सब्सट्रैक्शन के लिए सब्सट्रैक्शन काम में लिया। एडर दो प्रकार के थे, हाफ एडर और फुल एडर। उसी प्रकार से सब्सट्रैक्टर भी दो प्रकार के थे, हाफ सब्सट्रैक्टर और फुल सब्सट्रैक्टर। आज हम बात करेंगे डिकोडर सर्किट्स। डिकोडर्स क्या होते हैं ये हमें देखना है। इन डिजिटल सिस्टम्स इंस्ट्रक्शंस एज वेल एज नंबर्स आर कन्वेड बाय मीन्स ऑफ द बाइनरी लेवल्स और पल्स ट्रेन्स। ये तो आप जानते ही हो कि डिजिटल सिस्टम्स में जो भी सूचनाएं हैं वो हम बाइनरी नंबर्स या फिर पल्स ट्रेन्स के रूप में देते हैं। और एक ऐसा सर्किट जो इनपुट कोड को डिकोड कर देता है, उस सर्किट को हम डिकोडर कहते हैं। As its name indicates, a decoder is a circuit component that decodes an input code. Given a binary code of n bits, a decoder will tell which code is this out of 2 की पावर n possible codes। मतलब n इनपुट्स हैं तो फिर वो 2 की घात n आउटपुट्स आपको वहाँ पर प्राप्त होंगे। कई प्रकार के डिकोडर होते हैं। n टू 2 की पावर n इनपुट हैं तो आउटपुट मिलेंगे आपको 2 की पावर n। ये एक डिकोडर है। अब ये टाइपिकल डिकोडर आपको इस चित्र में दर्शाया गया है, जिसमें ये तो इनपुट्स हैं, यहाँ आपको आउटपुट्स मिलेंगे। ये आउटपुट्स 2 की घात n होंगे। अब 0 से शुरू करोगे आप तो कितने तक आएंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी है n है। तो 2 की जैसे n का मान 3 है, 3 इनपुट है तो 2 की पावर 3 बराबर कितने मिलेंगे? 8। मतलब 0 से लेकर के 7 तक आपको आउटपुट प्राप्त होंगे। Thus a decoder has n inputs and 2 की पावर n outputs. Each of the 2 की पावर n output corresponds to one of the possible 2 की पावर n input combinations. टू पॉसिबल 2 की पावर n इनपुट कॉम्बिनेशंस। क्लियर? तो ये आपको पता लगा है कि डिकोडर क्या है। डिकोडर एक प्रकार का सर्किट है जो कि इनपुट कोड को डिकोड करता है। बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करना हो, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना हो, इसके लिए हम डिकोडर सर्किट काम में लेते हैं। क्लियर? ये जो चित्र है इसमें आपको एक डिकोडर सर्किट दर्शाया गया है जिसमें n इनपुट हैं और 2 की घात n आउटपुट। क्लियर? अब n का मान यदि 2 हो तो 2 की घात n मतलब 2 की घात 2 बराबर 4। इनपुट 2 हैं तो आउटपुट आपको 4 मिलेंगे। कितने आउटपुट मिलेंगे आपको? 4। इसको हम बोलेंगे 2 to 4 डिकोडर। इसको क्या कहेंगे? 2 to 4 डिकोडर। क्लियर? n का मान 3 हो तो इनपुट 3 हो गए, आउटपुट 2 की पावर 3 बराबर 8 हो जाएंगे। इसको हम कहेंगे 3 to 8 डिकोडर। n का मान 4 हो तो 2 की घात 4 16 होगा, तो इनपुट 4 आउटपुट 16, तो 4 to 16 डिकोडर। इस प्रकार से बहुत सारे डिकोडर्स हमारे पास हो सकते हैं। ये जो डिकोडर होते हैं इसमें एक बात ध्यान रखने की है, कईयों में तो इनपुट एक लाइन, इनपुट के साथ एक लाइन और जोड़ देते हैं, सिंगल लाइन, जिसको हम इनेबल लाइन कहते हैं। और कई डिकोडर्स में इनेबल लाइन नहीं जोड़ी होती, जैसे इसमें इनेबल लाइन नहीं जोड़ रखी है हमने, इसमें एक इनेबल लाइन्स जोड़ रखी है। ये इनेबल लाइन्स इस डिकोडर को ऑन या ऑफ, आप एक तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये जो डायग्राम बी है शोज दैट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए टाइपिकल डिकोडर विच हैज n इनपुट लाइन्स एंड m आउटपुट लाइन्स वेयर m इज इक्वल टू 2 की पावर n। इतना पहले भी हमने बताया। द डिकोडर इज कॉल्ड n to m डिकोडर। Apart from this, there is also a single line connected to the decoder called enable line। एक सिंगल लाइन जो है वो भी डिकोडर से कनेक्ट है, उसको हम enable line कहते हैं। The operation of the enable line will be discussed in the following
टेक्स्ट। अब इनेबल लाइन का जो ऑपरेशन है ये कैसे क्या वर्क करता है इसको अब हम आगे देखेंगे कि इनेबल लाइन का क्या है। देखिए, इन जनरल आउटपुट आई इक्वल्स 1 इफ एंड ओनली इफ द इनपुट बाइनरी कोड हैज ए वैल्यू ऑफ आई। क्लियर? थस ईच आउटपुट लाइन्स इक्वल्स 1 एट ओनली वन इनपुट कॉम्बिनेशन। केवल एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए ही आउटपुट लाइन 1 होगी, बट इज इक्वल टू 0 एट ऑल अदर कॉम्बिनेशन। बाकी जो दूसरे सारे कॉम्बिनेशन हैं उनके लिए क्या होगी? 0। दूसरे शब्दों में यदि कहें, इन अदर वर्ड्स ईच डिकोडर आउटपुट कॉरस्पॉन्ड्स टू ए मिन टर्म ऑफ द n इनपुट वेरिएबल्स। थस द डिकोडर जनरेट्स ऑल ऑफ द 2 की पावर n मिन टर्म्स ऑफ n इनपुट वेरिएबल्स। n हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स हैं, उससे 2 की पावर n मिन टर्म्स आपको ये डिकोडर जनरेट करता है। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। वैसे ये टॉपिक पहले भी मैंने करवाया था ऑनलाइन क्लास में पिछले साल, अब फिर से ये टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ। अब मैंने कहा कि n का मान 2, 3, 4, 5 ये इस प्रकार से होगा, तो इस आधार पर कई प्रकार के डिकोडर हमारे पास हो सकते हैं। n का मान 2 है तो फिर 2 इनपुट हो गए, आउटपुट 2 की घात 2 बराबर 4 आउटपुट हो गए, तो ये 2 to 4 डिकोडर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पहला नंबर हम बात करते हैं 2 to 4 डिकोडर। पहला डिकोडर है 2 से 4 डिकोडर। लेट अस डिस्कस द ऑपरेशन एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन ऑफ ए डिकोडर बाय टेकिंग द स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ 2 to 4 डिकोडर। इट कंसिस्ट 2 इनपुट डिनोटेड बाय A1 एंड A0। भाई इसके पास 2 तो इनपुट होंगे, 2 की घात 2 बराबर 4 आउटपुट होंगे। 2 इनपुट को हम एक को A0 कह दें, एक को A1 कह दें। 4 आउटपुट जो हमारे पास हैं उनको D0, D1, D2, D3 हम कह सकते हैं। तो 4 आउटपुट आपके पास थे, उनको हम कह सकते हैं D0, D1, D2, D3। और 2 हमारे पास थे इनपुट जिसको हमने A0 और A1 कह दिया। आल्सो नोट दैट A1 इज़ द MSB वाइल A0 इज़ द LSB। यहाँ पर जो A1 है वो तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और A0 है वो लोअर सिग्निफिकेंट बिट कहलाती है, जिसको हम LSB कहते हैं। इस डिकोडर का सर्किट डायग्राम इस चित्र में दर्शाया गया है। ये 2 to 4 डिकोडर है। इसमें n की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। मतलब 2 इनपुट होंगे और 4 हमारे पास आउटपुट होंगे। 2 इनपुट हैं जिसमें से हमने एक को A0 कहा, एक को क्या कह दिया? A1। तो 2 इनपुट A0 और A1 आपके पास हो गए हैं। अब 4 जो आउटपुट आपके पास मिलेंगे ना, वो 4 आउटपुट हैं D0, D1, D2, D3। ये आउटपुट कैसे मिलेंगे आपको? एक कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट 1 होगा, बाकी सारे क्या होंगे? 0। क्लियर? जो इनेबल लाइन हम देते हैं वो भी यही काम करती है कि भाई यदि ऐसा नहीं हो रहा हो, नहीं बाकी हम कॉम्बिनेशन बना करके कर देते हैं कि एक ही इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट 1 होता है, बाकी के लिए आउटपुट हम 0 सेट कर देते हैं। पर यदि संयोग बस ऐसा नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा वो भी नहीं है, हम इनेबल लाइन लगा देते हैं। तो D0, D1, D2, D3 4 आउटपुट आपको मिले हैं। ये आउटपुट कैसे हैं आप यहाँ देख लो, फिर मैं समझा दूंगा कि कैसे आया। पहला आउटपुट D0 हम मानते हैं A1 A0 दोनों का बार, A1 बार A0 बार। दूसरा आउटपुट हम D1 जो लेते हैं वो आता है A1 बार A0। तीसरे में A1 और A0 का बार और चौथा में A1 इंटू A0। 4 ही तो इनपुट आउटपुट होंगे और चारों आउटपुट आप सेट कर लेते हैं। यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं भाई, 2 इनपुट हैं तो। ये विदाउट इनेबल लाइन के था ये 2 to 4 डिकोडर विदाउट इनेबल लाइन। देखो इसकी ट्रूथ टेबल मैं बता देता हूँ एक बार। इनपुट है A1 और A0, आउटपुट है D0, D1, D2, D3। यही बात है। 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1। क्लियर? हम क्या कहना चाहते हैं कि एक बार एक कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट 1 होगा, बाकी वो आउटपुट बाकी सभी कॉम्बिनेशंस के लिए क्या हो जाएगा? 0।
जैसे D0 जो है, मान लीजिए इस कॉम्बिनेशन के लिए 1 है, बाकी इस कॉम्बिनेशन के लिए D1 D2 D3 0 होंगे। दूसरे कॉम्बिनेशन ये है ना इनपुट का, 0 A1 का मान 0 हो और A0 का मान 1 हो, इसके लिए D1 1 है, बाकी सब क्या हैं 0 है। तीसरा कॉम्बिनेशन ये है, A1 1 हो, A0 0 हो, और इसके लिए क्या हो, आउटपुट जो है D0 0 है, D1 भी 0, D2 1 है और D3 का मान क्या है 0। चौथा जो कॉम्बिनेशन आपके पास बन रहा है कि A1 भी 1 हो, A0 भी 1 हो, और इसके लिए आउटपुट जो है D0 D1 D2, भाई ये 0 हो जाएंगे क्योंकि अब इस समय कौन सा 1 होगा, D3 1 होगा। भाई डिकोडर में जो 4 आउटपुट आपको मिलेंगे, एक समय एक आउटपुट 1 होगा, दूसरे समय दूसरा, तीसरे समय तीसरा, चौथे समय चौथा। 4 कॉम्बिनेशन इनपुट के बने रहे हैं ना, चारों कॉम्बिनेशन में ये एक बार एक 1 होगा, एक आउटपुट 1 होगा, दूसरी बार दूसरा, तीसरी बार तीसरा, चौथे कॉम्बिनेशन के लिए चौथा आउटपुट। इनको आप क्या कहते हैं, बट डेसिमल में हम क्या कहते हैं, जैसे इनपुट जो है A1 1 है, 0 है, A0 भी 0 है, इसको हम डेसिमल में 0 बोलते हैं ना। 0 0 को डेसिमल में 0 कहते हैं, 0 1 को 1 कहते हैं, 1 0 को 2 कहते हैं, और 1 1 को डेसिमल में क्या कहते हो आप, 3 कहते हो। तो इनके लिए जो डेसिमल कोड है वो है 0 1 2 3। ये हमारे पास था 2 2 फॉर डिकोडर। अब आप देख सकते हो, देखो D0 जो है वो 1 आना चाहिए, ये लो, ये D0 D1 D2 D3 आउटपुट है। इनपुट क्या है, A1 है और A0 है, यही तो है। D0 क्या होना चाहिए, D0 1 1 कब होगा, जब ये भी 1 हो ये भी 1 हो। अब A1 पहले कॉम्बिनेशन के लिए हमने इसको 1 लिखा है, तो पहले कॉम्बिनेशन के लिए A1 का मान क्या है 0 है, A0 का मान भी क्या है 0, दोनों ही 0 है ना, और आपको लाना है 1, तो फिर A1 के आगे भी नोट गेट जोड़ दो, A0 के आगे भी नोट गेट जोड़ दो, तो नोट गेट से ही तो जोड़ा है इनको हमने। तो ये A0 और A1 0 थे, लेकिन यहाँ कितने हो गए 1 1 हो गए, 1.1 क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। इसलिए ही हमने पहला आउटपुट A1 बार A0 बार लिया है। दूसरा आउटपुट जो हम यहाँ से लेंगे, देखो A1 का मान 0 है और A0 का मान 1 है, और D1 1 होना चाहिए। अब इसमें आप देखेंगे ना, इस कॉम्बिनेशन के लिए बाकी सब 0 हो जाएंगे, इसके अलावा 1, ये सब 0 आ जाएंगे, आप चेक करके देख लेना। अब दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, A1 तो क्या है 0 है, A0 अब क्या हो गया 1। अब A1 0 है और आपको D1 1 चाहिए ना, तो फिर A1 ने, ये लो साहब, ये ऐसा है, ये गलत लिखा हुआ है आउटपुट। देखो D0 होता है A1 बार A0 बार, D1 है A1 बार A0, D2 है A1 A0 बार, D3 है A1 A0। इस समय ये 1 हो जाएगा, कैसे, A1 है 0, यहाँ कितना मिल जाएगा 1, और A0 सीधा ले रहे हो तो A0 1 है, तो 1.1 1 मिल जाएगा। तीसरे में D2 लेना है, क्या लेना है आपको, A1 तो डायरेक्ट जोड़ देना है, और A0 की जगह नोट से जुड़ा हुआ ले लेंगे, ये तो ये 1 आ जाएगा आपके पास। तीसरा दोनों को जोड़ देंगे, A1 भी 1 है A0 भी 1 है, तो 1.1 1 आपको मिल जाएगा। तो ये था 2 2 फॉर डिकोडर, विदाउट इनेबल लाइन था। इसकी के आधार पर ही हमने ये लिखे थे कि भाई कौन सी परिस्थिति में कौन सा आउटपुट 1 लेना है, उसी हिसाब से तो अपन को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो D0 का मान A1 बार A0 बार, D1 का मान A1 बार A0, D2 का मान A1 A0 बार, और D3 का मान A1 A0 हमने लिया है। क्लियर। अब इनेबल इनपुट की भी बात कर देते हैं साहब। द इनेबल इनपुट इन डिकोडर्स, डिकोडर्स में इनेबल इनपुट क्या है। जनरली डिकोडर्स हैव द इनेबल इनपुट, सामान्यतः जो भी डिकोडर है वो इनेबल इनपुट रखते ही है।
द इनेबल इनपुट परफॉर्म्स नो लॉजिकल ऑपरेशन। ये इनेबल इनपुट कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन नहीं रखता है, परंतु ये रेस्पॉन्सिबल है कि डिकोडर एक्टिवेट है या फिर इनएक्टिवेट है। ये एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट में है, कौन से स्टेट में ये है, ये परफॉर्म करता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है इनेबल लाइन। तो इनेबल लाइन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि डिकोडर एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। तो द इनेबल लाइन परफॉर्म्स नो लॉजिकल ऑपरेशन बट इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द डिकोडर एक्टिव और इनएक्टिव। इफ द इनेबल ई, यदि इनेबल ई इज जीरो then all outputs are zero regardless of the input values। भाई इनेबल जीरो है तो सारे ही आउटपुट जीरो हो जाएंगे। इनेबल ई वन है देन द डिकोडर परफॉर्म्स इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। मैंने पहले ही कहा था कि डिकोडर ऑन है या ऑफ है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बात ध्यान रखनी है ना अपन को। तो इनेबल लाइन लगाते, इनेबल लाइन वन है इसका मतलब नॉर्मली ये डिकोडर काम करेगा। इनेबल लाइन जीरो है इसका मतलब ये डिकोडर के सारे ही आउटपुट जीरो हो जाएंगे, डिकोडर के सारे ही आउटपुट जीरो हो जाएंगे, इसका मतलब ये डिकोडर काम नहीं कर रहा है, यही तो बात है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द 2 to 4 डिकोडर, 2 से 4 डिकोडर हमने कंसिडर किया है। अभी इनेबल लाइन भी उसमें बता देते हैं। विद द इनेबल इनपुट फिंगर 4, जो 74 में हमने लिया है, नहीं पीछे गया वो, एक तो ये है और एक डिकोडर था ये इनेबल लाइन से लिया था, इसमें इनेबल लाइन लगाई हुई, ये n to 2n है। अब 2 to 4 डिकोडर की हम बात कर रहे हैं। ये लो साहब फिगर 4, इम्प्लीमेंटेशन 2 to 4 डिकोडर विद इनेबल लाइन। इस डिकोडर में इनेबल लाइन हमने लगा रखी है, ये लो साहब इनेबल लाइन। ये इनेबल लाइन जो है एक थर्ड इनपुट की तरह काम कर रहा है और इस इनेबल लाइन को हम सभी जो एंड गेट्स हैं उन पर लगाएंगे। भाई जो डिकोडर होता है वो 2 to 4 डिकोडर है तो इसमें 4 एंड गेट होंगे, ये तो आपको पता है, और 2 नोट गेट होंगे, 2 इनपुट है तो 2 नोट गेट और 4 आउटपुट है तो 4 एंड गेट इसमें अपन काम में लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ जो इनेबल लाइन है इस इनेबल लाइन को इन सभी गेट से हम जोड़ देंगे। अब इनेबल लाइन जीरो है तो सभी जगह यहाँ एक एक निवेश जीरो हो जाएगा साहब। अब एक एक निवेश जब जीरो होगा तो सारे ही लॉजिक गेट्स का आउटपुट जीरो हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक गेट में कोई भी निवेश जब अवस्था जीरो में होता है तो आउटपुट आपको जीरो प्राप्त होता है। अब यदि ये सब 1 है, भाई इनेबल लाइन 1 है और सभी गेट से जुड़ी हुई है, तो बस ये डिकोडर जो है ये नॉर्मली वर्क करेगा, जिस प्रकार से पहले काम कर रहा था वैसे अब करेगा, क्योंकि ये 1 का मतलब क्या है और कुछ नहीं है ज़्यादा। यहाँ भाई एक इनपुट तो 1 है और ये जीरो हो जाता है तो सारे ही जीरो हो जाते हैं। अब ये 1 है तो बाकी डिपेंड करेगा A1 और A0 पर, और A1 और A0 पर ही तो डिपेंड कर रहा था आपका डिकोडर का आउटपुट, तो नॉर्मली ये ऑपरेट होगा। तो ये इनेबल लाइन हमने इसमें दर्शाई है। इन दिस टेबल वी सी दैट एज ए लॉन्ग एज E0 द आउटपुट्स D0 to D3 विल रिमेन जीरो नो मैटर whatever value you provide at the inputs A1 A0 deposited by 2 don't cares. When E becomes I, then we see the same behavior as we saw in the case of the 2 to 4 decoder discussed earlier. तो ये इनेबल लाइन के साथ 2 से 4 डिकोडर की बात हमने की है। इसके लिए हम ट्रूथ टेबल भी बना सकते हैं। ट्रूथ टेबल आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, एक ही बात है, उसमें इनेबल लाइन नहीं लिखी थी, बात खत्म। जब इनेबल लाइन जीरो है ना, सीधी सी बात ये है, तो A0 और A1 जो इनपुट हैं वो चाहे कुछ भी हो, A0 और A1 इनपुट कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे ही आउटपुट जीरो होंगे, बात खत्म। सीधा एक ही मैं बता देता हूँ मैं। अब ऐसे 4 इनपुट करते, चारों के साथ जीरो लिख कर बताते, फिर चारों के साथ 1 लिख हम बताते तो थोड़ी टेबल बड़ी बन जाती। तो अब आप समझ जाएंगे कि डेसिमल वैल्यू 0 1 2 3 इसको कहेंगे हम। ये इनेबल लाइन 1 है, बाकी ये उसी प्रकार से ऑपरेशन कर रहा है जैसे पहले करता था। क्लियर?
तो ये ट्रूथ टेबल है 2 to 4 डिकोडर के लिए विद इनेबल लाइन के साथ। तो यहाँ इनेबल लाइन्स हमने लगाई है और ये 2 से 4 डिकोडर जो है उस डिकोडर के लिए ट्रूथ टेबल है। तो इनेबल लाइन से सीधा तात्पर्य इतना ही है कि इनेबल लाइन 1 है तो डिकोडर नॉर्मली ऑपरेट करता है, इनेबल लाइन 0 है तो फिर डिकोडर के सारे ही आउटपुट 0 हो जाएंगे। ऑल द आउटपुट्स becomes 0 when enable line is equal to 0 and then enable line is 1, then the decoder works normally। ये डिकोडर नॉर्मली वर्क करता है जैसे पहले करता था। क्लियर? तो यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर और व्हाट्सएप टेलीग्राम पर भी आप ये डायरेक्ट बता सकते हैं। आप इस भ्रम में नहीं रहें कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। कल भी शिक्षाविदों ने ये कहा है कि लगातार प्रमोशन देना ठीक नहीं है। पिछली बार प्रमोट कर दिया गया था और आप सोच रहे होंगे कि अब की बार भी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा और आप एमएससी प्रीवियस से एमएससी फाइनल में हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। आपके एग्ज़ाम होंगे और एग्ज़ाम पास करके ही आप एमएससी फाइनल ईयर में होंगे। ठीक है, तो इसलिए अपनी स्टडी जारी रखें, कहीं प्रमोट होने के चक्कर में आप बैठे रहें। फिर आप कहोगे कि सर हमें तो बताया ही नहीं, आप बताते तो हम पढ़ते। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रमोट होने के चक्कर में नहीं रहें, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।